डोभाल ने मन ही मन एक खास रास्ता तय किया और अपने पीछा करने वालों को सीधे एक अराजक व्यावसायिक इलाके में ले गया। घनी भीड़ की दीवार और बाजार के बेतरतीब शोर की आड़ लेकर वह स्टॉलों के बीच से फिसलकर निकल गया, जानबूझकर आईएसआई की नज़रों से बचते हुए, और कराची की पिछली गलियों की भूल भुलैया में खो गया। वह तय निकासी बिंदु तक पहुंचा। वहां दूसरा भारतीय एजेंट इंतजार कर रहा था। दोनों ने बिना एक शब्द बोले कागज की छोटी पर्ची का आदान प्रदान किया और तुरंत अलग हो गए। उस पर्ची में निर्देशांकों का एक सेट था। वे सीमा के पास छिपी पुरानी ढहती भूमिगत सुरंग के प्रवेश तक इशारा कर रहे थे। अंतिम चरण बेहद क्रूर था। वह घुटन भरे अंधेरे में घंटों रेंगता रहा, रोशनी के नन्हे बिंदु की ओर इंच इंच बढ़ता हुआ, जबकि ऊपर सतह पर गश्ती दल छानबीन कर रहे थे। जटिल उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक जासूसी अभियानों के 7 वर्षों बाद आज़ादी तक उसकी अंतिम यात्रा सिमटकर मिट्टी में एक कच्ची, शारीरिक रूप से दर्दनाक रेंगन ही रह गई। जब वह अंततः जमीन के भीतर से बाहर निकला तो वह भारतीय धरती पर खड़ा था। उसका पीछा कर रहे आईएसआई एजेंट हमेशा के लिए खाली हाथ रह गए। डोभाल अपनी जान के साथ खुफिया जानकारी का एक चौंकाने वाला भंडार भी चुपचाप बाहर लाए। इसमें बेहद गोपनीय सैन्य खाके और आईएसआई के अंडरकवर एजेंटों की मुख्य सूची शामिल थी। यह नेटवर्क मानचित्र भारत में सक्रिय छिपी स्लीपर सेल्स के जटिल जाल को दिखाता है, जिसकी पहचान डोभाल ने की थी। अगले 10 वर्षों में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस सटीक डेटा से शत्रुतापूर्ण अभियानों का क्रम से पता लगाया, उन्हें अलग किया और ध्वस्त किया। भयावह 24 घंटे की भागदौड़ भरी बच निकलने की घटना ने एक प्रशिक्षित ऑपरेटिव की जान बचाई। 7 वर्षों की सावधानी से खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया ने पूरे देश में अनगिनत जानें बचाईं। कराची में उन 7 वर्षों के दौरान देवल ने जो फील्ड अनुभव पाया, वही उनकी पदोन्नति का ब्लूप्रिंट बना। 2005 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक बनाया गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धवल को देश की सुरक्षा रणनीति की निगरानी के लिए चुना। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। जो आदमी कभी परछाइयों में रहता था, अब उसके पास भारत की रक्षा व्यवस्था पर पूरा परिचालन नियंत्रण था। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा उन व्यक्तियों के जीवित रहने पर निर्भर करती है जो देश की ओर से दुनिया के सबसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में रहने के लिए तैयार हैं।